अब ज़रूरी तो नहीं कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग ही हो। वो सैड एंडिंग वाली कहानियाँ भी तो लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। और कभी कभी कुछ कहानियाँ बिना अंत के भी एक सुकून दे जाती हैं। बस हमें ज़रूरत है तो उन लोगों की जो अपने ना होकर भी अपनों से ज़्यादा अपने हों। ऐसे ही एक शख्स से मेरी भी मुलाकात हुई। ये ऑनलाइन फ्रेंडशिप में ना मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, पर उसने तो मानो मेरे लिए इस टर्म की डेफिनेशन ही चेंज कर दी हो। He made me realize that it's not about online or offline, but what matters is the person who makes you smile. उससे मिलकर लगा मानो पूरी कायनात ने साजिश की थी हमें मिलाने की। एक अनजानी मुलाकात और वो दोस्ती की शुरुआत। हमारी सारी आदतें मानो एक सी थी, हमारी पसंद नापसंद ख्यालात और हमें जोड़ती वो हर एक बात। आज भी याद है मुझे उसके साथ बिताया हर एक पल और हमारी पहली मुलाकात। शहरों में भले ही हमारी मीलों की दूरी क्यों ना हो, पर एक दोस्ती की डोर ने हमें इस कदर बांधा कि लगा मानो हर सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ हैं। वो हर रोज़ उससे बातें बनाना, हर सुख दुख उसे बताना, उसकी तस्वीर को सीने से लगा के सोना और उसे ख्वाबों में देख खुश होना, मानो जैसे वो मेरी खुशियों की डेफिनेशन बन गया हो। He came so close to me that I turned him into poetry. फिर मैं उसे लिखूं या कविताओं को, बात एक ही थी। पर मेरे इन बढ़ते जज्बातों का सफ़र अब कहीं थमने वाला था। मैं जानती थी कि आसमां भले ही हमारे एक हों, पर मंजिलें कभी एक नहीं हो सकती। तो हमने फ़ैसला किया अपने रास्ते बदलने का। हर तरीका अपनाया मैंने खुद को उससे दूर ले जाने का। पर फिर एक रोज़ जब उसने मुझसे पूछा कि मिलना है, तो मैं खुद को रोक ना सकी और बिना एक पल की भी देरी लगाए कह दिया, हाँ मिलना है। अब मंजिलें बेशक ना मिले, पर उन्हें पाने की चाहत रखने का हक तो आखिर सभी को है। तो बस फिर क्या था, अगले दिन वो आ पहुँचे दिलवालों के शहर दिल्ली। उन चंद घंटों के सुकून की कोई तुलना नहीं जो मैंने उसके साथ बिताए। उस वक्त मानो खामोशी भी जैसे जज्बातों के अल्फाज बयां कर रही हो। हर एक गुजरता लम्हा मानो सुकून के गीत गुनगुना रहा हो। और फिर समय की गुजरती रफ्तार के साथ वो वक्त आया जब हमें अलविदा कहना था। उस वक्त मैं उसे रोककर कहना तो चाहती थी कि सुनो, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, पर एक तोहफा देते जाना, संग रखना मुझे अपनी यादों में, और हो सके तो लौट आना। पर कुछ उलझनों में रह गए मैं और मेरी कहानी। वो हंसकर अलविदा कह गए और फिर खामोश रही मेरी ज़ुबानी। माना हमारी मंजिलें एक नहीं हुई, पर हमारे बीच वो नफ़रतों की दीवार नहीं थी। इश्क की नींव तो थी, पर मिलन की ख्वाहिश बेकरार नहीं थी। कुछ उलझनें थी जो रास्ता रोके खड़ी थी, पर हमें बांधने वाली वो दोस्ती की डोर अब भी साथ कहीं थी। मैं ये तो नहीं जानती थी कि ये अंत था या किसी नई कहानी की शुरुआत, पर हाँ इतना ज़रूर जानती थी कि ये असल ज़िंदगी है और यहाँ कोई कुछ पाता है तो कोई कुछ खोता है। और ये तो सभी ने सुना है कि सब अच्छे के लिए होता है। उस शख्स से मिलकर मैंने खुद को थोड़ा और जाना है, सीखा ज़िंदगी का दूसरा नाम जो खुद को खोकर फिर से पाना है। माना इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, पर वो सैड एंडिंग वाली कहानियाँ भी तो लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। कभी ज़िंदगी जीने का तरीका तो कभी एक नई सीख दे जाती हैं। थैंक यू।